बात यह है कि जब देवता प्रकट होते हैं तो उनकी पूजा ज़रूरी होती है। अब वहाँ पर शिवलिंग दिखाई दिया, अब दिखाई देने के बाद भी हम पूजा ना कर पाएँ तो ये दुर्भाग्य ही तो है। तो सब हिंदुओं के मन में इस बात की पीड़ा है कि हमारे देवता प्रकट हो गए और हम उनकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं। तो सब लोग तो नहीं आ सकते, सब लोग आएंगे तो अव्यवस्था भी उत्पन्न हो जाएगी। तो पूरे समाज की ओर से कोई एक व्यक्ति कर दे। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि तुम चले जाओ और जा कर के पूजा करो। तो हम आए। अब हम कुछ लोगों के साथ जाना चाहते थे, फिर हमने सबको ये कहा गया कि ज़्यादा लोग हैं, हमने कैंसिल कर दिया। अकेले जाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन फिर भी जाने नहीं दिया गया। ये कह रहे हैं कि न्यायालय के आदेश से हम नहीं जाने दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि न्यायालय का आदेश दिखाओ कि प्रकट हुए देवता की पूजा नहीं हो सकती, तो उसके लिए भी कोई आदेश नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन यही कह रहे हैं कि न्यायालय में मामला है इसलिए पूजा नहीं कर सकते, जबकि न्यायालय में मामला पेंडिंग रहते। राम जन्मभूमि का मामला कितने दिन पेंडिंग था? राम जन्मभूमि में पूजा हो रही थी कि नहीं हो रही थी? और यहीं काशी में, ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जब मंदिर तोड़े गए थे तो उनकी मूर्तियां नाले में फेंकी गई थी, मलबे में। तो हम लोगों ने उसका मुकदमा किया था, आज भी वो मुकदमा चल रहा है। लंका थाने में 250 से ज़्यादा शिवलिंग हैं, हम प्रतिदिन उनकी पूजा करते हैं, पिछले 3 साल से कर रहे हैं। तो आपके लिए वो माल मुकदमा होगा, हमारे लिए तो शिवलिंग है, हमारे लिए तो हमारा पूजनीय है, तो हम उसकी पूजा कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं। हम न्यायालय में भी अर्जी दे रहे हैं कि भाई आपने किस कानून के तहत ये रोक दिया? कैसे भगवान को पूजा के अधिकार से, कैसे उनको भोजन के अधिकार से रोक दोगे? आपके देश में हत्या करके जो मुलजिम आता है, जिसको आजीवन कारावास हो जाता है, उसको भी सरकारी पैसे भोजन और नहाने की जगह आप देते हो। आप कैसे भगवान को भोजन पाने से और पानी पाने से रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। तो आप गलत कर रहे हैं। ये बात हम न्यायालय के सामने कहेंगे। अब न्यायालय क्या निर्णय करता है देखा जाएगा। तो आप अनशन पे हैं अभी, कब तक रहेंगे? जब तक पूजा नहीं हो जाती। न्यूज़ इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी।